हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी। पंकज जी, यूपी में बीजेपी की जो तैयारी है अब अंतिम चरण पर है। किस तरह की तैयारी है? क्या आपको लगता है कि वो जो आंकड़ा है जो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी और योगी जी बता रहे हैं, उस आंकड़े तक आप पहुंच पाएंगे क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक तैयारी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव समाप्त होता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक हफ्ते के बाद से ही पुनः तैयारी में लग जाते हैं, चाहे वो समाज का सेवा का कार्य हो, चाहे संगठन का कार्य हो। तो भारतीय जनता पार्टी जहाँ तक चुनाव का सवाल है हमेशा तैयार रहती है। और तैयारी का सवाल आपने पूछा कि वो नंबर्स, मैं अभी जन विश्वास यात्रा में 10 दिन करीब चला हूँ और जिन जिन जिलों में गया, आजमगढ़ गया, देवरिया गया, कुशीनगर गया, गोरखपुर गया, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, बहराइच, जो हमें उत्साह देखने को मिला, कार्यकर्ताओं का भी उत्साह और जनता का उत्साह, उससे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो हमारे नेताओं ने कहा है कि पहले से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी पुनः उत्तर प्रदेश में पहले से ज़्यादा सीट लेकर जीतने जा रही है। पंकज जी, बीजेपी का कैंपेन का नया नारा अब तक चला आ रहा है कि सोच ईमानदार, काम असरदार, लेकिन अब साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि बीजेपी नए नारे के साथ आएगी, सोच ईमानदार, काम दमदार। निश्चित तौर से सोच ईमानदार होगा तो काम दमदार होगा। अगर कोई पक्षपात ना हो, किसी के साथ ईमानदारी पूर्वक कार्य हो, तो दमदार कार्य तो होगा ही। और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने ईमानदारी पूर्वक दमदारी से काम करने का काम किया है। लेकिन अब जो नारा है, सोच ईमानदार, काम असरदार, दमदार के बाद असरदार, काम असर, मतलब बीजेपी ये कहना चाह रही है कि जनता के बीच असर दिखने लगा है, काम का, विकास का, तमाम मुद्दों का। निश्चित तौर से जो उत्तर प्रदेश की सरकार हमारी जो कार्य शुरू किया था, चाहे वो सड़कों का निर्माण था, चाहे वो मकान बनने का जो योजना थी, चाहे शौचालय बनने की योजना थी, वो सब काम अब धीरे धीरे पूर्ण हो रहा है। तो उसका असर तो अब दिखेगा ही। और उस काम के आधार पर ही मैं कह रहा हूँ कि पहले से ज़्यादा सीट लेकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आएगी। पंकज जी, अभी कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मंच पर थे। प्रियंका गांधी से ये पूछा गया कि सीएम का चेहरा कौन होगा। उन्होंने एक नए अंदाज में कहा कि आपको कोई और मंच पे दिख रहा है क्या? वो स्वयं है सीएम का चेहरा। कैसे देखते हैं अगर प्रियंका गांधी सीएम के तौर पे काम करेंगी तो? देखिए, कांग्रेस में अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही चयन नहीं हो पा रहा। कभी अडाक अध्यक्ष आते हैं, कभी चार्ज पे अध्यक्ष रहते हैं, और स्वयं अपने आप को घोषित कर लेना उनके पार्टी का कल्चर होगा। बाकी सभी दलों का तो उनका जो राष्ट्रीय नेतृत्व होता है या चुनाव के बाद जो विधानमंडल की बैठक होती है उसमें नेता तय होता है। स्वयं उनको, वो खुद पार्टी की मालिक हैं तो अपना घोषणा कर सकती हैं, वो की हैं। पंकज जी, एक अंतिम सवाल। चुनाव आयोग ने कहा है कि वर्चुअल तरीके से वो कार्यक्रम करें हर एक पार्टियां। बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल होगी? चूंकि बड़े नेता को तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, छोटे नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें वर्चुअली कैसे वो जनता के बीच जाएगी? देखिए, वर्चुअल का जहाँ तक सवाल है, कोविड काल में ही भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता की सेवा किया है। भले बाकी दल के नेता क्वारंटाइन होकर घर में बैठे थे, फेसबुक और मीडिया के माध्यम से काम कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दोनों जनता के बीच में थे। और उस समय ही वर्चुअल मीटिंग्स हम लोग की शुरू हो गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इधर करीब 2 साल से वर्चुअल मीटिंग्स के लिए माइंड मेकअप उसका है। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर से गांव-गांव तक अपना नेटवर्क बनाई हुई है। अगर आवश्यकता पड़ा, जैसा कि चुनाव आयोग का प्रतिबंध है, अगर नहीं खुला तो हम वर्चुअल आधार पर, और हर बूथ पे हमारी बूथ कमेटी है, हमारे 20 कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता से हम संपर्क गाँव-गाँव में कर लेंगे। पंकज जी, एक अंतिम सवाल। आप केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, बजट आने वाला है, किस तरह का बजट होगा देश में? देखिए, इस पे तो बजट अभी आ रहा है, बजट जब आएगा तो निश्चित तौर से आपको पता चली जाएगा। उत्तर प्रदेश को कितना फायदा होने वाला है? पूरे देश को फायदा होने वाला है, और बजट आएगा उसके बाद इस पे मैं कुछ बोल पाऊंगा। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन रोहित के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली।